हेलो दोस्तों। एएमएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2 दिवसीय दौरा बिहार का जो था वो सुपर डुपर हिट रहा। जिस तरीके से वो महानंदा नदी हो या दूसरे नदी के अंदर पैदल चलते हुए वो नदी पार करते हैं और उनके पीछे हजारों और लाखों लोग जिस तरीके से उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो सोशल मीडिया पर ही नहीं, सीमांचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के जबान पर जो है वो चर्चा है। और जिस तरीके से उन्होंने सुर्खियां बटोरी है वाकई वो लाजवाब है और पूरे भारत के लोगों को और सारे के सारे सियासी पार्टियों को अपनी ओर जो है खींचने और आकर्षित करने की कोशिश भी किया है और उसमें सफल भी रहे हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ बातें कही है जो कि आपको भी शायद बहुत खुशी देगी अगर आप एमआईएम के सपोर्टर हैं या असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि मुझसे गलती हो गई थी, जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था तो हमने सिर्फ और सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ सीमांचल तक ही महदूद रहे थे। हमसे गलती ये हुई थी कि हम सीमांचल के बाहर सीटों पर जो है चुनाव क्यों नहीं लड़े। पहला इन्होंने ये कहा और साथ के साथ ये भी कहा कि अब जब भी विधानसभा चुनाव होगा बिहार के अंदर तो हम सिर्फ सीमांचल तक ही महदूद नहीं रहेंगे, हम सिर्फ जो है 20 सीटों तक ही महदूद नहीं रहेंगे बल्कि ये सीटें जो है 20 से बढ़कर 50 सीटों पर चुनाव पहुंच जाएगी और हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीमांचल के बाहर भी जाकर हम चुनाव लड़ेंगे। इस चीज को जो है घोषणा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुले तौर पर ऐलानिया तौर पर कर दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब लोकसभा चुनाव होगा 2024 के अंदर तो वहां पर सीमांचल के अंदर जो पहले सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा था किशनगंज के अंदर, अब वो एक सीट नहीं बल्कि सीमांचल के बाकी सीटों पर भी जो है हम विचार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर अपना उम्मीदवार उतारने का। याद रहे कि सीमांचल के अंदर 5 लोकसभा सीट जो आते हैं, अगर उन पांचों पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब तो याद रहे कि सीमांचल के अंदर इनके चाहने वाले बहुत है, इनके फैन फॉलोइंग बहुत है और इन्हीं की वजह से बिहार के अंदर जो 5 सीटों पर जीत हुई थी वो उम्मीदवार को नहीं देखा गया था बल्कि वो जो चेहरा देखा गया था, वो जो पार्टी देखी गई थी, उसी पार्टी की बुनियाद पर उन लोगों को भी जीत हुई। साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो वो लोग जो 4 विधायक थे वो जो आरजेडी के अंदर चले गए हैं, उनके सामने उन्होंने एक बातें रखी है कि अगर दम है तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है आपने एमआईएम की वजह से जो है जीत हासिल किया था। अगर आप में जरा सा भी शर्म है, जरा सा भी लिहाज है या सीमांचल के लोगों की थोड़ा सा भी अगर इज्जत है तो आप जो है इस्तीफा दीजिए और वापस से आइए चुनाव के अंदर। आप बुला लीजिए नीतीश कुमार को, आप बुला लीजिए तेजस्वी यादव को, बुला लीजिए आप बड़े बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए। हम अकेले रहेंगे इधर से एमआईएम की तरफ से और एक भी सीट किया आप जो है जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, ये हाल आपका हो जाएगा। ये खुले तौर पर जो है चैलेंज भी किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों से मिले हैं या लोग जिस तरीके से आकर्षित हुए हैं वाकई वो काबिले तारीफ है। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के काम करके एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुर्खियां बटोरी है, बल्कि इससे पहले भी गरीब लोगों को कभी सीने से लगाकर या कभी उनके इलाकों में जाकर या कभी उनके घर में जाकर उन खाना वहां के लोगों के साथ खाना खाना या फिर वहां पर जाकर मुसल्ला बिछाकर नमाज बिछाकर नमाज अदा करना, इससे और भी बहुत लोगों का दिल पहले भी जीत चुके हैं। ये बात याद रहे कि हाल ही में इनके अच्छे कामों के लिए ही और संसद के अंदर सदन के अंदर आवाज उठाने के लिए ही, आर्गुमेंट में भाग लेने के लिए ही, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए ही बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिला था, जो कि खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। और कांग्रेस वाले तो यहां तक इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि अवार्ड जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी वालों ने ही इसे दिया है, कि इससे साफ चीजें जो है ये झलकती है। खैर आपका क्या कहना है, कितना खुश है आप सीमांचल का इस दौरा से कितना फायदा होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुछ घोषणा, कुछ अनाउंसमेंट याद रहे बहुत कुछ इशारा करके गई है, जैसे कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है एक तरीके से, या फिर आने वाले कह सकते हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियां वो भी कहीं ना कहीं 50 सीटों पर नजरें दौड़ाई हुई है। अब ये देखना है कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, कितना सक्सेसफुल रहते हैं, कितनी सीटों पर जीत होती है, वो जो 5 थे वो बढ़कर कितने सीटों तक जाती है, तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इससे नुकसान जो है सीधा सीधा महागठबंधन को होने वाला है। अब महागठबंधन क्या ये अकलमंदी दिखाएगी कि लोकसभा चुनाव में इनको भी साथ लेकर जो है चले और कुछ सीटों पर इनको भी अपना उम्मीदवार उतारने का मौका दे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।